आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन फिलिपियों 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। आप जब आज के वचन को सुनोगे कि परमेश्वर के दास आपको क्या बताते हैं, तो आप समझेंगे कि हमने परमेश्वर में कैसे धन्यवादी बनना है, कैसे हर एक हाल में हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस के समय में एक पुलिस की पलटन में 6 से 12,000 सिपाही होते थे, और पौलुस के द्वारा उस जेल में जहां पर वह कैद में था, प्रचार करने के कारण उस सारी पलटन को मालूम हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। लेकिन आज के विश्वासी को अगर हम देखें तो जब उसकी जिंदगी में थोड़ा सा भी झटका लगे या कोई परेशानी उसके जीवन में आ जाए तो वह विश्वास में बना नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप जिस भी जगह में बुलाए गए हो, आप उस जगह में मास्टर होंगे, और यही पवित्र आत्मा का काम है। वह जानता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है और किस महानता में परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको हमेशा महानता की ओर लेकर जाएगा। वो आपको हर कामों में जांचता है कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है। जिस तरह पौलुस की जिंदगी में जेल था, वैसे ही अगर आपके जीवन में जेल है तो आप क्या करेंगे? उस समय पौलुस बोल सकता था कि परमेश्वर, क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं जेल से बाहर रहकर तेरा काम करूं? पर पौलुस ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर जो पतरस को बंदीगृह से आजाद कर सकता था, तो क्या वह पौलुस को नहीं छुड़ा सकता था? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर इंसानी दिमाग से नहीं बल्कि अपनी योजनाओं के अनुसार चलता है। अगर पौलुस शरीर में खुला भी घूमकर प्रचार करता तो अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाता, पर आज उसकी जेल में बंद होकर लिखी हुई पत्रियों को 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को जेल में रखा और उससे पहले से भी ज्यादा काम लिया। अगर पौलुस उस समय अपने दिमाग की बात सुनता और परमेश्वर से बोलने लग जाता कि मुझे जेल से निकाल, तो इतनी सारी पत्रियां नहीं लिख पाता, क्योंकि सबसे ज्यादा कलीसिया पौलुस की ही थी, और कलीसिया में सबसे अधिक सुधार पौलुस के द्वारा किए गए। किसी भी प्रेरितों की कलीसियाएं पौलुस की कलीसियाएं से जैसे नहीं थी। पौलुस ने कैद में रहते हुए दूसरे लोगों, पलटन, सिपाहियों और सेनापतियों को बदला, और आज आप सब पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, आज लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, परंतु परमेश्वर अपने समय में ही सब कुछ करता है। बाइबल कहती है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की आंखों से देखता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों पर मन लगाता है। जिस दिन दिमाग से ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे कि चंगाई मिलेगी या नहीं, आशीष आएगी या नहीं आएगी, और आप परमेश्वर को उस तरह से प्यार करेंगे जिस तरह से आप अपने पिता से प्रेम रखते हैं, तब आप यह नहीं कह सकते कि आज अगर मेरे पिता ने मुझे साइकिल नहीं दिया तो मैं पड़ोसी को अपना पिता बना लूंगा। आप अपने पिता के पास ही रहेंगे। और इसी तरह से जब आपके दिमाग में यह बात आ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा पिता और मेरा परमेश्वर है, तो आप इन ड्रामों से आजाद हो जाते हैं।
फिर आपकी ऐसी जिंदगी शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपने परमेश्वर के धन्यवादी बने रहना है। जिस तरह पौलुस ने जेल में रहकर भी परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान दिया, वैसे ही आप भी अपने कामों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। सब कहें आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।